Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, अभी सुबह सुबह सोशल मीडिया खोला ही था, मतलब अभी तो जब तक आप तक की वीडियो पहुंचेगी तब तक हो सकता है 4, 5 या 6 भी बज सकते हैं शाम के, बिकॉज जो है मैं जिस जगह पे रहती हूँ इट्स अ विलेज, तो यहाँ पर जो है वो काफी मसला होता है इंटरनेट का। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का इशू आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आज जो है वो एक न्यूज बहुत ज्यादा सामने आ रही थी कि ट्रम्प से जो है वो मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ जो अनीता अंबानी जो है वो मिली है, और इंडिया के लिए ये जो मीटिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑयल ट्रेड के लिए। वहीं पर जो है वो आज है 20 जनवरी, सबको पता है, और आज जो है वो ट्रम्प जो है वो प्रेसिडेंट अमेरिका के बन जाएंगे, ऑफिशियली तौर पर सीट के ऊपर बैठेंगे, सीट के ऊपर विराजमान होंगे। तो क्या है कि वहीं पर एक और न्यूज भी है कि भाई उनको पीएम मोदी जी को वहां पर इनवाइट नहीं किया गया, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, खैर क्यों नहीं किया। तो पहले देख लेते हैं कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को जो है वो ट्रम्प क्यों मिले, क्या मतलब ट्रेड कौन सी जो है वो ऑयल की ट्रेड जो है वो उसकी वहां पे डीलिंग हुई, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, तो सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाकर देखेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। नमस्कार एंड वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू करियर 247। बहुत ही जल्द हम मिलियन सब्सक्राइबर्स की कम्युनिटी यहाँ पर डालेंगे ना। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे रिसेंटली मुकेश अंबानी अपनी पत्नी के साथ डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अभी देखिए ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ नहीं है। आज रात को, मतलब कि इंडियन टाइम के हिसाब से आज रात को होगा ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। मगर एक्चुअल शपथ से पहले ट्रंप ने एक प्री सेरेमनी फंक्शन रखा था, वहां पर मुकेश अंबानी पहुंचे अपनी पत्नी के साथ और ये फोटो खिंचवाई। और ये फोटो आज के समय आप देखोगे इंडियन मीडिया में हो चुकी है वायरल। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मगर शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये छोटा सा फंक्शन क्यों रखा गया, देखिए ये पैसा कमाने का भी एक काफी अच्छा जरिया है। और साथ ही साथ देखो डोनाल्ड ट्रंप से दुनिया भर के मिलियनियर्स बिलियनियर्स मिलना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप के पास आने वाले 4 सालों में अथा पावर होगी। ये जो डिसीजन लेंगे इसके इम्पैक्ट से दुनिया की इकोनॉमीज पर एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी ने एक कार्यक्रम ये रखवाया कि अगर मान लीजिए जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं ये मिलना चाहते हैं ट्रंप से, तो उसके लिए अगर वो $1 मिलियन देते हैं, मतलब कि 8 करोड़ 60 लाख रुपए देते हैं, तो उसके बदले में इनको टिकट्स मिलेगी। वो यहाँ पे एक प्री इनॉग्रेशन फंक्शन में आ सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि मुकेश अंबानी एंड हिज वाइफ नीता परचेज $1 मिलियन टिकट टू अटेंड डोनाल्ड ट्रंप्स इनॉग्रेशन। और ना सिर्फ इन्होंने, बहुत सारे बिलियनियर्स मिलियनियर्स ने ये टिकट्स परचेज करी है ताकि डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्टली ये मिल पाए। और जो ये पैसा दिया जाता है डोनेशन के रूप में दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा डोनेशन देगा, फॉर एग्जांपल $1 मिलियन वो ना सिर्फ फंक्शन को अटेंड करेगा, उसको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा टू डोनाल्ड ट्रंप एंड जेडी वेंस, यूएसए के होने वाले प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और सिंस मुकेश अंबानी की जो मेन कंपनी है रिलायंस, इसका मेन बिजनेस क्या है? कच्चे तेल को रिफाइन करके आगे बेचना। इसमें देखिए जियोपॉलिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप कच्चा तेल कहाँ से लोगे, ईरान से लोगे, रशिया से लोगे, वेनेजुला से लोगे, कहाँ से लोगे, ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है। और इसलिए आपने एक बात नोट करी होगी, यूएसए में जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहती है ना, उनके लोगों के साथ आप देखोगे मुकेश अंबानी काफ़ी फ्रेंडली दिखेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए हैं, उनसे मिलने के लिए ये गए। डोनाल्ड ट्रंप मोस्ट प्रॉब्ली इसी साल 2025 में भारत में भी आएंगे क्वाड समिट के लिए। उस टाइम भी मोस्ट प्रॉब्ली इनकी मीटिंग होने वाली है ट्रंप से इन इंडिया। और अगेन यहाँ पे ये मत एज्यूम कर लेना कि देखिए जयशंकर साहब से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, मुकेश अंबानी से मिलेंगे, पीएम मोदी से नहीं मिल रहे। देखिए पीएम मोदी आज तक किसी भी देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। ईरान ने बुलाया था तब भी नहीं गए थे। जो मेजर कंट्रीज होती है इंडिया, चाइना, रशिया, इनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसी और कंट्री के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते। एक आप कह लीजिए यहाँ पे पावर प्ले का भी काफी बड़ा रोल होता है। और मुकेश अंबानी का आप अगर देखो ट्रैक रिकॉर्ड, जब डेमोक्रेट पार्टी पावर में थी यूएसए में, तब हिलरी क्लिंटन जो डेमोक्रेट पार्टी की दिग्गज नेता है,
ये काफी बार आती थी इनके फैमिली फंक्शंस में। हिलेरी क्लिंटन आप देखोगे कई बार अंबानी फैमिली के जो फैमिली फंक्शंस हैं इनको अंबानी तो विजिट हर कर किसी चुकी को हैं। ले इधर जाते आप हैं देख अपने पाओगे फैमिली वेरियस फंक्शन। फोटोज आपको मिलेगी जब भी अंबानी का एक बड़ा सेलिब्रेशन होता है, यहाँ पर ये हिलेरी क्लिंटन को इन्वाइट करते हैं। सिमिलरली जब हिलेरी क्लिंटन के पति बिल क्लिंटन पावर में थे, जब ये भारत में आए, तब भी यहाँ पे आप देख पाओगे एक यंग मुकेश अंबानी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, धीरूभाई अंबानी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, पीछे अनिल अंबानी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यूएसए में देखो जो भी पावर में रहते हैं ना कहीं मुकेश अंबानी उनसे बातचीत करके भाई आते पैसा हैं, हो तो चाहे बंदा वो क्या कुछ नहीं रिपब्लिकन कर हो सकता। चाहे वो डेमोक्रेट हो। हाँ। मुकेश अंबानी का मैं ये कहूंगा सीक्रेट टू सक्सेस ये है, ये दुश्मन नहीं बनाते। अब देखो फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ने एक स्ट्रैटेजी चली है। इलॉन मस्क ने क्या किया कि अब ये कंप्लीटली अब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के समर्थक बन चुके हैं। हाँ इलॉन मस्क के लिए बहुत मुश्किल होगा कल को डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करना, क्योंकि इन्होंने पिछले इलेक्शन में बिल्कुल एक कार्यकर्ता की तरह जो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है उसके लिए काम किया है। बहुत और इलॉन मस्क सिमिलरली ने आप बात अगर की तरह देखो काम तो किया। जॉर्ज सोरोस माना जाता है ये लेफ्ट विंग पार्टीज का साथ देते हैं। और दुनिया में ऐसे कई बिलियनियर्स मैं आपको बता दूंगा जो अब गुटबाज हो चुके हैं, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि या तो हम डेमोक्रेट पार्टी का साथ देंगे या फिर रिपब्लिकन पार्टी का साथ देंगे। मुकेश अंबानी यहाँ पे मैं कहूंगा कुछ जो गिने चुने बिलियनियर्स हैं जो ओपनली डेमोक्रेट पार्टी के नेता चाहे रिपब्लिकन पार्टी के नेता दोनों के साथ खड़े होते हैं, दोनों के साथ ओपनली हाथ मिलाते हैं। हाँ, कई बिलियनियर्स ऐसे भी हैं जो इन पॉलिटिशियन से दूर रहते हैं, उनको लगता है कि इनके साथ हाथ भी मिला लिया ना, इनके साथ खड़े भी हो गए तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कौन कोई फोटो देख ले किसी की नाराज हो जाए। यहाँ पे मैं कहूँगा मुकेश अंबानी का करिश्मा कह लीजिए, इनकी जो एक पर्सनल ट्यूनिंग है ये कह लीजिए, ओपनली ये जाके मिलते हैं वर्ल्ड लीडर से, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, दे ऑल वेलकम हिम। और आने वाले 4 सालों के लिए देखिए मुकेश अंबानी, एक्चुअली ना सिर्फ मुकेश अंबानी है, आज के समय में ये कहूंगा मुकेश अंबानी अब इतने बड़े बन चुके हैं, इनकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा हो चुकी है, ही इज इंडियाज रिचेस्ट मैन, काफी बार ये एशियाज रिचेस्ट मैन भी बन जाते हैं। इनके पास इतना पैसा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि कई मायनों में इनकी जो ग्रोथ है ये आगे बढ़ते हैं, रिलायंस आगे बढ़ता है, इंडियन इकोनॉमी भी साथ साथ में आगे बढ़ती है, इंडिया का भी फायदा होता है। तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुकेश अंबानी, रिलायंस और बाकी जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखे, क्योंकि आने वाले 4 सालों में डोनाल्ड ट्रंप कच्चे तेल को लेकर क्या निर्णय लेते हैं इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। भाई अब आपको तेल के याद लिए होगा तो आज से ग्रीनलैंड कुछ ले महीने लिया पहले ट्रम्प न्यूज आई ने। थी कि रिलायंस ने रशिया की रोसनेफ्ट के साथ एक डील कर ली है, मल्टी ईयर डील होगी ये $13 बिलियन की। नाउ जैसे ही जो बाइडन ने जाने से पहले हैवी सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं रशिया पे, रशिया के ऑयल टैंकर्स पे, उसकी वजह से जो ये डील थी ना इंडिया रशिया की, जिसमें रिलायंस का मेन रोल था, ये अभी के लिए ऑन होल्ड जा चुकी है, ठंडे बक्से में जा चुकी है, क्योंकि दोनों इंडिया रशिया समझते हैं कि इन भारी भरकम सैंक्शंस के साथ कि लिटरली रशिया के जो ऑयल फ्लीट है ये भी अब ऑयल ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, अब कैसे ये बड़ी डील्स करेंगे। तो यहाँ पे आता है डोनाल्ड ट्रंप का क्रिटिकल रोल, क्योंकि माना जा रहा है देखो डोनाल्ड ट्रंप भी किसी ना किसी टाइप के सैंक्शंस तो लगाएंगे, इनकी जो ऑयल पॉलिसी होगी काफ़ी अलग होगी, मगर डोनाल्ड ट्रंप मान लीजिए कहा जाता है कि रशिया के प्रति थोड़े सॉफ्ट होते हैं, अगर ये ऐसी नीति लेके आते हैं कि देखिए आप कि रशिया से ठीक है ऑयल आप परचेज कर सकते हो मगर कुछ इतनी रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप इतने लिमिट में परचेज कर पाओगे, ऐसी कुछ बात करके लेके आते हैं ना अगर, तो इससे इंडिया का भी फायदा होगा, सिमिलरली आसपास के कई कंट्रीज का फायदा होगा, क्योंकि रशिया का जो सस्ता कच्चा तेल है हर कोई परचेज करना चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक रैली में ये बोला था मैं जल्द से जल्द यूक्रेन वॉर खत्म करूंगा और दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ने नहीं दूंगा। हाँ, तो बहुत I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. ना ये बात That's देखिए good. डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली कुछ ही घंटों पहले कही है कि ये यूक्रेन वॉर खत्म कर देंगे। अगर यूक्रेन रशिया वॉर गाजा खत्म हो जाती इसराइल है की भी तो तो खत्म की। सैंक्शंस की भी कोई जगह नहीं बनती। उस केस में आप समझ सकते हैं रिलायंस रोसनेफ्ट की जो ऑयल डील है ये भी आगे बढ़ जाएगी, रिलायंस को काफी फायदा होगा। तो पूरी दुनिया आज के समय देख रही है कि ट्रंप आखिर करेंगे क्या। इनके एक एक शब्दों से मैं आपको बता दूं, एक एक स्टेटमेंट से
दुनिया की ऑयल मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगी और आने वाले 100 दिन मैं कहूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। हालांकि इनका जो पूरा टेन्योर होगा 4 साल का, वही काफी इंटरेस्टिंग होगा, मगर आने वाले 100 दिन में आप देखोगे मेजर चेंजेस होने वाले हैं रिगार्डिंग अमेरिकाज चेंज तो ऑयल बहुत पॉलिसी। पहले और ही कर कुछ दी उन्होंने। डेवलपमेंट्स आती हैं, अपडेट्स आती हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ पे अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। ओके गाइस, मुकेश अंबानी ने, भाई मुझे नहीं था ये पता कि पैसे देकर जो है वो मिले हैं डोनाल्ड ट्रम्प को। आई वाज थिंकिंग कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इनविटेशन उनको भेजा है, बट नहीं, वो मतलब वहां पर पैसे देके, जो कि चैरिटी के अंदर पैसा जाएगा, तो बहुत बहुत जो अमीर लोग हैं वो पैसे देके डोनाल्ड ट्रम्प से मिलते हैं, और अगर ज्यादा क्लोज होके मिलना है तो मजीद पैसे जो है वो पे किए जाते हैं। और भाई पाकिस्तान से कोई नहीं गया पैसे दे के भी मिलने, या वैसे भी इनवाइट भी नहीं खैर किया गया। और डोनाल्ड ट्रम्प, आप लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी सीट के ऊपर बैठे भी नहीं थे, और 19 को बोला जाता था कि पूरे अमेरिका का टिकटॉक जो है वो बैन कर दिया जाएगा, पर डोनाल्ड ट्रम्प ने नहीं बैन होने दिया, बल्कि सीट पे बैठने से एक दिन पहले की बात है, इतनी पावर थी उस बंदे के अंदर कि उसने जो है वो टिकटॉक नहीं बैन होने दिया। बहुत ज्यादा अमेरिका के अंदर लोग खुश थे, यूथ पूरी जो है ना वो डोनाल्ड ट्रम्प थैंक यू कर रही थी। ये अभी कल की ही बात मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और दूसरी चीज ये मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि कोई भी पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो बड़ा से बड़ा कारनामा होता हुआ नजर आए ना, तो हम लोगों को इंडिया के बंदे, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन हम लोगों को वहां पे नजर आते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी नजरें तो ढूंढती रहती है ना कि कोई पाकिस्तान वाला भी वहां पे जाए, उसके भी रिलेशनशिप जो है वो अच्छे हो। चले दुआ करते हैं कि इंडिया के जैसे रिलेशनशिप जो है वो बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के भी हो जाएंगे अच्छे। हमारी तो यही दुआ है कि भाई पाकिस्तान के भी रिलेशनशिप अच्छे हों। और क्या उसे कहते हैं, अभी ट्रम्प जो है ना सीट से बैठने से पहले ही ना बहुत अच्छे अच्छे काम जो है वो स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि इसराइल और फलस्तीन की वार जो है वो रुकवा दी। फिर उसने कहा मैं यूक्रेन की भी और रशिया की वार भी रुकवा दूंगा, बिकॉज मैं हम लोग अगर ये वॉर्स चलती रहती ना इन चारों कंट्रीज के अंदर, तो क्या होना था कि वर्ल्ड वॉर 3 के आने का बहुत बड़ा खदशा था। मतलब बोला जाता था कि मतलब अब होनी ही होनी है वर्ल्ड वॉर 3, लेकिन ट्रम्प ने बोल दिया कि अब मैंने ये नहीं होने देना, ठीक है, अब मैं ये होने नहीं दूंगा। तो उसने अगर कहा भी तो उसने करके भी दिखाया। सीट पे बैठने से पहले उसने ये सारे क्लीन अप की चीजें, और बहुत अच्छी चीज है। और मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का वहां पर जाना, पिक्चर क्लिक करना और पूरे सोशल मीडिया पे छा जाना, ये कोई छोटी बात नहीं। वैसे भी मुकेश अंबानी भी, अगर अनंत की शादी थी, अनंत अंबानी की शादी थी, जब आप लोगों ने देखा पिछले साल किस तरीके से जो है वो बड़े से बड़ा जो है वो हॉलीवुड का जो है था वो, क्या सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, ठीक है, एक्सेप्ट लॉलीवुड पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज को वहां पे नहीं इनवाइट किया गया। बाकी हॉलीवुड और बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े सितारे थे भाई, बसों के अंदर बिठा के वो मुकेश अंबानी ने जो है वो वहां पे रखे हुए थे। मार्क जकरबर्ग और उससे एलॉन मस्क, भाई कौन कौन बंदा नहीं, बिल गेट्स भी आ गया था, और डोली चाय वाले के साथ जो है वो चाय भी पी ली। और हर चीज वहां पर जो है सिस्टमेटिकली, बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी है इंडिया के अंदर। तो मतलब इस चीज का पूरा जो है मुकेश अंबानी ने फायदा उठाया, और शादी के ऊपर सबको बुलाया। लैमलाइट पूरी शादी की बन गई पिछले साल उनकी। बहुत अच्छी, बहुत मजे की वीडियो थी। और इस दफा भी मुकेश अंबानी ने जो है वो कहा कि चलो जो है, मुकेश अंबानी हर दफा जो है खबरों के अंदर रहना चाहते हैं मेरे ख्याल से। मतलब इतना पैसा बंदे के पास हो तो बंदा पैसे देके खबरों के अंदर रह ही सकता है। तो शादी थी तो उधर भी इतने लोगों को इन्वाइट किया कि हर जगह मुकेश अंबानी होती। अब ट्रम्प का जो है वो आज बहुत बड़ी उनकी जो है वो सेरेमनी है, उधर वो सीट पे बैठने वाले, इनॉग्रेशन है, ठीक है। तो क्या है कि वहां पर भी जो है वो जो है, अभी पीएम मोदी जी वहां पे नहीं गए, बट क्या है कि मुकेश अंबानी अपनी वाइफ के साथ वहां पे जाकर पिक्चर क्लिक कर लियो, सारा कुछ। अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पैसे दे के ये वहां पे गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यही है कि जो है वो मोदी को जो है नहीं मिला, वो क्या उसे कहते हैं, इनविटेशन, और मुकेश को इनविटेशन मिल गया, लेकिन किसी को क्या पता कि भाई वो पैसे दे के इन्विटेशन हुआ है। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।